afternoon, everyone. After a gastronomical experience of Park, let's have some poetic experience from our speaker, a well-known poet and शायराना अंदाज वाले चिराग शर्मा जी, जिन्होंने आई थिंक जर्नी ही इंदौर से स्टार्ट की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर. चलिए, सो बिफोर ही गेट्स इनटू आवर पोएटिक आर्ट, लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ चिराग शर्मा जी, प्लीज़. Presenting the poet, dreamer, and soulful wordsmith, Mr. Chirag Sharma, जिनकी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं, एहसास बन जाती है, जिनके मिसरे दिल को छूते हैं और रूह तक उतर जाते हैं. चिराग शर्मा, एक ऐसा नाम जिसने उर्दू शायरी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. इश्क की नरमी, जज्बातों की गहराई और जिंदगी की सच्चाई, सब कुछ मिलता है उनकी शायरी में, उस खूबसूरती के साथ जो सिर्फ दिल से निकलती है. चिराग जी न केवल एक शायर हैं, बल्कि वो आवाज़ हैं जो मोहब्बत को अल्फाज देती है, जो दर्द को शेर बना देती है और जो उम्मीदों को ख्वाबों की उड़ान दे देती है. उनकी शायरी में तहजीब की महक है और आज के दौर की सच्चाई का रंग. तो आइए दिल थाम के सुनते हैं उन एहसासों की जुबान जो सिर्फ चिराग शर्मा की कलम कह सकती है. The poet whose words stir the soul, ignite the heart, and leave an imprint on the mind. A true artist of emotions. Let's welcome the soulful poet, dreamer, and wordsmith, Mr. Chirag Sharma. So, चिराग जी, लंच के बाद का सेशन है, वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे ऑडियंस को क्या चाहिएगा. इससे पहले कि आप अपने अंदाज में आए, छोटा सा एक प्रश्न कि आपने ये फील्ड कैसे चुनी और क्यों चुनी? देखिए, अव्वल तो कुछ हादसे हैं जो मर्ज़ी के बगैर हो जाते हैं. मजाज लखनवी का एक बड़ा मशहूर शेर है, कुछ तो उसकी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी ख़राब होना था. बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे मेहनत लगे. तो मुझे शायरी में जिस दिन भी ज़रा भी मेहनत लगती तो मैं शायद ये काम भी ना करता. बहुत अच्छी बात कही. और हमारा जो ऑडियंस है वो HR फील्ड से है, जहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा है. तो क्या लगता है कि सिर्फ ये शायरी, पोएट, इनका कोई रिलेशन रहता है एक ह्यूमन रिसोर्स फ्रेटर्निटी से? बिल्कुल होता है. देखिए, मैं समझता हूँ कि माशरा, जिसे हम हिंदी में समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, इसको बहुत करीब से देखने का रिश्ता है दोनों का. कोई भी नौजवान जब अपने छोटे कस्बे से, शहर से, गांव से एक अच्छी नौकरी, एक खूबसूरत ज़िंदगी का ख्वाब लेकर बड़े शहरों में चकाचौंध में आता है, तो उसे सिर्फ ईंट और गारे की इमारतों में, छोटे छोटे क्यूबिकल्स में जो अजनबी हवा मिलती है, उसमें पहला खुशबू का झोंका जो होता है, जो उस दफ्तर को घर बना देता है, वो HR की तरफ से मिलता है. और उसी खुशबू को तस्वीर बनाने का काम शायर भी कर लेते हैं. तो बहुत अच्छा रिश्ता आपने कहा कि घर बनाने का काम और खुशबू को करने का काम पोएट भी रखते हैं. तो बाकी ये और बताना चाहता हूँ कि शायर मौके मौके पे झूठ भी बोलते हैं. नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि सर आपके द्वारा जो यहाँ पर शब्द बयान किए जाएंगे उसमें कोई झूठ का कोई वो गुंजाइश ना हो. फिर तो शायरी नहीं सुना पाऊँगा मैं आपको. नहीं, ऐसा ज़रूरी है कि हर शायर की जो शायरी आती है वो झूठ के एक इमेजिनेशन से होती है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ हो. वो होता सच है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शायर की ज़िंदगी का सच हो. वो किसी की भी ज़िंदगी का सच होता है. हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं बशीर बद्र साहब, वो अक्सर ये कहा करते थे कि अगर आप ठीक ठाक अदाकारी कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, तो आप एक काम कीजिए, बम्बई चले जाइए और बॉलीवुड में काम करने लगिए. लेकिन आप बला की अदाकारी करना जानते हैं तो ही आप शायरी कीजिए. एक शायर को अपनी गज़ल के हर शेर में किरदार बदलना पड़ता है. जब वो रावण पे शेर कहेगा तो उसे यकीनी तौर पे अपने दिल में मैल पैदा करना पड़ता है. लेकिन जब वो राम पे शेर कहता है तो उसे महसूस करना पड़ता है कि इस ज़माने को सुधारने का सारा बोझ शायर के ऊपर है. तो ये एक अदाकारी है जो अच्छी नीयत से की जाती है. अब वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर शायर इश्क का मारा हो,
ज़िंदगी भी गम लाजवाब देती है कभी। जी बेशक बेशक, आपकी ये शायद मैं समझ रहा हूँ कुछ पर्सनल जख्म है। जी शायद हो सकता है सर, आज निकल के आ जाए आपके जी, जी। शब्दों के कारण। तो ये जो आपने जर्नी शुरू की, कब शुरू की आपने और कहाँ से शुरू की थी? बहुत कम उम्र में, मैं ठीक ठीक इस वाक़े को निशानदेह नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब बाग में बहार आती है तो कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता कि पत्ता किस दिन खिला था, लेकिन ये कुदरती अमल होता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और एक दिन महसूस होता है कि कुछ तो है जिसने करवट ले ली है, तो महसूस होता है कि शायरी होने लगी है। बाकी मैं शायरी कर लेने का कोई दावा नहीं करता हूँ, कोशिश करने की एक ख्वाहिश रहती है, सो करता हूँ। सुबह से हमारे सेशन चल रहे थे जिसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत सारे स्पीकरों ने कुछ चीज़ें बताई, और एक चीज़ निकल के आ रही है कि आने वाले ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लेकिन साथ में ह्यूमन का भी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हो सकता है। तो क्या इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, क्या टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी जैसी चीज़ें क्या ओवरटेक कर लेंगी इस शायरी के अंदर? देखिए, खतरे में तो सब है, लेकिन हाँ, अगर सबसे कम खतरे में अगर कोई है तो वो आर्टिस्ट है, वो फनकार है। ये खतरा सबसे देर में उस तक पहुंचेगा। और आपको क्या लगता है कि जो आज का जो हमारा भारत देश है, ये किस तरह से प्रगति की ओर जा रहा है, और इसको किस तरह से आप बयान करेंगे अपने शब्दों में? मैं तो इसे लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ये मुल्क, न सिर्फ ये मुल्क, ये सारी दुनिया, सारी इंसानियत तरक्की कर रही है, क्योंकि कोई और चारा नहीं है हमारे पास, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पलटकर देखने का वक्त हमें कभी कोई चारा नहीं देता। तो हाँ, और हाँ, इसकी रफ्तार को तय करने में हम लोग कुछ अपनी अहमियत साबित कर सकते हैं। तो वो शायरी हो, वो मुसव्वरी हो, वो मौसीकी हो, वो रक़्स हो, वो कोई भी फ़नी लतीफ़ा हो, वो इसकी रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपके और ऑडियंस के बीच में ना आना चाहूँगा। स्टेज इज़ ऑल योर्स, क्योंकि मैंने आपका कहीं पर सुना था कि आंखें मिली तो तुझसे नज़र नहीं मिला पाऊँगा, क्योंकि एक साथ मैं दो काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता हूँ। मेरे शेरों की इसे ख़ासियत कह लीजिए या एक बुराई कह लीजिए, वो ये है कि मैं सुनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो शेर भी आप मुझसे सुन लीजिए जो आप सुना गए हैं। वो मतलब यूँ है कुछ कि नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूँगा मैं। बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि आप लोग इतना बंद के ना बैठे, शायरी इतना संजीदा अमल नहीं है, आप लोग ज़रा खुल सकते हैं और वो हर जो एहसास आपके दिल में जाग रहा है आप उसको महसूस भी करवा सकते हैं मुझे। हो सकता है, मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोग पहली बार शायद किसी शायर को सुन रहे हों या पहली बार किसी से शायरी सुन रहे हों, और शायरों को लेकर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि ये लोगों का दिल टूटा हुआ होता है, रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। अब वो बात बकवास है, दरअसल ये हकीकत है भी तो शादीशुदा शायरों की होगी, मैं तो कुंवारा हूँ। तो बहरहाल कुंवारे आदमी को किसी तरह का दुख नहीं होता है जब तक वो HR ना हो। तो बहरहाल अच्छा, शायरों की एक मजबूरी ये भी है कि वो मौका कोई भी क्यों ना हो, वो बहुत देर तक इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, वो चाहें भी तो नहीं कर सकते। एक शायर साहब थे, वो एक सड़क से गुजर रहे थे, शाम का वक्त था, वो सड़क पे मैन होल खुला हुआ था, तो बेचारे उसमें गिर गए। कुछ देर बाद एक राहगीर उस सड़क से फिर गुजरा, वो भी बेचारा देख ना सका और उसमें गिर गया। तो शायर साहब ने पूछा, भाई आप यहाँ कैसे? तो राहगीर बोला कि अरे भाई, मैं तो इस सड़क से गुजर रहा था, अंधेरे में दिखाई नहीं कि मैन होल खुला हुआ है, तो मैं इसमें गिर गया। और आप? बोले मैं शायर हूँ, शेर समाप्त कीजिए। तो कुछ शेर ही सुना सकता हूँ मैं आपकी खिदमत करने के लिए, और आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि आप ये राहत इंदौरी साहब का शहर है, तो उन्हें मैं इस तरह से तो याद कर ही लूँ कि राहत साहब एक बात कहा करते थे कि शायरी सुनते वक्त
हमें अपने जहन पे कोई बोझ नहीं रखना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। जब सुन रहे हो तो आप यकीन कीजिए कि जो सुन रहे हैं वो अच्छा ही है, और घर जाके फैसला कीजिएगा। इस वक्त आप इतना संजीदा होकर ना बैठें, आप सारा दिन शायद संजीदगी के साथ बैठे हैं। मैं शायरी सुना रहा हूँ। मुशायरों में या शायरी में होता क्या है, जब शायर कोई शेर सुनाता है तो सामने से ज़रा आह वाह की जाती है तो मुशायरा बन जाता है। तो मैं यहाँ से मुशायरा तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन शायरी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ शेर आपको सुनाऊंगा, आप उस पर रद्द अमल भी अपना कर सकते हैं। कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। शुक्रिया। बस यही करना है, आप लोग भी सीख जाएं जितनी जल्दी मेरा काम आसान होगा। बहरहाल, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। और इस शेर में आप सबकी नज़र कर रहा हूँ कि हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक़ भी तो नवाबों का शौक़ है। शुक्रिया। हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। आप जैसे जैसे खुलेंगे तो आप यकीन जानिए आपको मज़ा भी आने लगेगा। मैं उतना ख़राब शायर हूँ नहीं, आखिर ये शौक़ भी तो नवाबों का शौक़ है। एक मतलब और सुनाता हूँ मैं गज़ल का, आपको महसूस कीजिए। तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। बहुत अच्छे। हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। एक शेर और मुझे चिट्ठियों के हवाले से याद आ रहा है, हो सकता है जो पुराने लोग बैठे हों वो तस्वीर उन्होंने देखी हो, वो मंज़र उन्होंने जिया हो। वो मतलब मैंने यूँ बनाया है कि इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम। ये शायद हमारे नौजवान साथियों की हकीकत कुछ कम थी, हमारे बुज़ुर्गों की ज़्यादा थी। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ खड़े होकर उनकी भी नुमाइंदगी करूँ, क्योंकि अब नया दौर है, किसी पे इतना वक्त तो नहीं है कि दिल टूट जाए तो 7 दिन तक तकिए भिगोए जाएं। लोगों को बहुत काम होते हैं, कॉन्क्लेव में भी आना होता है, सेमिनार्स भी अटेंड करने होते हैं। बहुत खुददार ज़माना है आज के लोग, और आज का इश्क कुछ ऐसा है कि कोई ख़त वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, कोई ख़त वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है दरवाज़ा नहीं तोड़ा, कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है दरवाज़ा नहीं तोड़ा। एक मतला और सुनिए गज़ल का। मतला मुलाहिज़ा कीजिए कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है, कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। एक बड़ा नाजुक शेर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर है कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। इस शेर में ज़रा सी एक दुश्वारी आप लोगों के लिए आएगी, वो मैं हल करता चलूँ। इसमें एक इजाफत आती है, फ़ारसी की है, क़ैद तख़य्युलात। इसका मानी होता है ख़यालों की क़ैद, यानी कि ग्रिप ऑफ थॉट्स। इसके आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी और मेरे शेर की है कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है, निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख़याल खींचता है।
अब मुझे एक बात समझ में आई है कि मुझे शेर पढ़ने के बाद आपको वक्त देना पड़ेगा तालियां बजाने के लिए। बहरहाल और कुछ शेर सुनाता हूँ आपको कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। एक मतलब और है, ये एचआर ज़्यादा इसमें रिलेट कर पाएंगे, बेचारों के सर पे बहुत तोहमतें आती हैं इतना काम करने के बाद भी, तो उनकी नुमाइंदगी में एक मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। ये अपने अपने बॉसेस को सुनाइएगा, मुझे लग रहा है यहाँ बैठे ही सब बॉसेस हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है, और तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है। तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है, और जवाब देने से आसान जान देना है। जवाब देने से आसान जान देना है। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। खार माने कांटे, कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है, गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है? निशानी देनी है या फिर निशान देना है। और इस शहर के सबसे खुश जहन लोगों, मैं एक अच्छा शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, और अच्छे शेर पे अच्छे लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। और ये शेर मैं आप सबकी खामोशी के नाम कर रहा हूँ। आप जितने शरीफ लोग हैं, इतनी शराफत के साथ शायरी सुन रहे हैं, इतने में तो गज़ल दम भी तोड़ सकती है। कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है, उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त, ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त। याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब ज़ुबान देना है। ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब ज़बान देना है। एक शेर और जो मेरे इस पर्चे में लिखा हुआ तो नहीं था, जो मैं छांट के लाया था आपको सुनाने के लिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी सी हो गई है ये शेर पढ़ना भी, मुलाहिज़ा कीजिए। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। बस एक बार वो कह दे कि चुप, तो चूं ना करूं। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। बस एक बार वो कह दे कि चुप, तो चूं ना करूं। और ख़ताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं। ख़ताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं, सज़ा मुझे ही मिलेगी, ख़ता करूं न करूं। ये इंटर्न्स के लिए नहीं था। ख़ताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं, सज़ा मुझे ही मिलेगी, ख़ता करूं न करूं। मैं चाहता हूं मेरा दिल दिया दिखाई दे, मैं चाहता हूं मेरा दिल दिया दिखाई दे। जो जल रहा है वो जलता हुआ दिखाई दे। मैं चाहता हूं मेरा दिल दिया दिखाई दे, जो जल रहा है वो जलता हुआ दिखाई दे। उसी को देखता रहता हूं इस उम्मीद के साथ, उसी को देखता रहता हूं इस उम्मीद के साथ, कभी तो उसको मेरा देखना दिखाई दे। उसी को देखता रहता हूं इस उम्मीद के साथ, कभी तो उसको मेरा देखना दिखाई दे। एक मतलब और मैंने कहा, कहने की कोशिश की, यहाँ जो लोग नौजवान बैठे होंगे, मेरा ये पैगाम है कि ज़िंदगी में कितनी भी नाकामियाँ क्यों ना हो, इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उम्मीद का दामन न छोड़े। मैंने इसे मतलब बनाने की कोशिश की है। मैं
बगैर किसी वजाहत के एक मतला अर्ज कर रहा हूँ कि हाथ भर दूरी पे है किस्मत की चाबी आपकी। हाथ भर दूरी, बस एक कोशिश है, पर वो जो तारीफ करते हैं शराबी आपकी। शायरों का तो चलो माना कि झूठे लोग हैं, पर वो जो तारीफ करते हैं शराबी आपकी। और फिर एक अच्छा शेर, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि पर वो जो तारीफ करते हैं शराबी आपकी, आज उदासी में रंगे देखे तो अंदाज़ा हुआ। आज उदासी में रंगे देखे तो अंदाज़ा हुआ, लब नहीं थे मुस्कुराहट थी गुलाबी आपकी। आज उदासी में रंगे देखे तो अंदाज़ा हुआ, लब नहीं थे मुस्कुराहट थी गुलाबी आपकी। और आपसे पहले भी इस दिल पे किया बहुतों ने राज, आपसे पहले भी इस दिल पे किया बहुतों ने राज। लखनऊ में कौन देखेगा नवाबी आपकी, लखनऊ में कौन देखेगा नवाबी आपकी। और एक गज़ल से कुछ शेर सुनाता हूँ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। और ये फिर मेरा पैगाम है और आप सबकी जिम्मेदारी है कि नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। और ये गज़ल का शेर, जितनी भी यहाँ ख़वातीन बैठी हैं उनकी नज़र ना करते हुए उनकी नज़र कर रहा हूँ कि हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, ये संगे मरमरी नाखून, ये सब आप ही की नज़र कर रहा हूँ मैं। अब अपनी तारीफ़ पे तो मैंने सुना है, खुशी होती है। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश। कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ ताज महल के बजाय ताश महल, बनाओ ताज महल के बजाय ताश महल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। और तुम्हारी अच्छी बनेगी हमारे साथ कि तुम बहाने अच्छे बना लेती हो, बनाओ बनाओ। मुझे अंदाज़ा है कि आप सब लोग खाना खा के बैठे हैं, लेकिन मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं। मैं और कोशिश करता हूँ आप लोगों की ज़रा खिदमत करने की, लेकिन पहली मर्तबा इतने शरीफ लोगों को मैं शायरी सुना रहा हूँ कि मेरी शराफत ख़तरे में बढ़ गई है। खैर, आप मुशायरा सुनने जाते हैं या अपने बदले किसी एम्प्लॉय को भेज देते हैं? बहरहाल एक गज़ल और सुना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कहीं कहीं कुछ खुलेंगे आप, या फिर हो सकता है ये मेरी गलत फहमी ही हो। हमारे बहुत बड़े शायर हैं फ़रहत एहसास साहब, वो अक्सर एक बात कहा करते हैं कि अच्छा शेर वो भी होता है जो महफिल में बला का कोहराम बपा कर दे, लेकिन एक अच्छा शेर वो भी होता है जो आपको बहुत देर तक खामोश कर जाए और कुछ सोचने पे मजबूर कर जाए। तो आपकी खामोशी से मैं ये गुमान तो पाल ही सकता हूँ कि अच्छे शेर सुना रहा हूँ। एक गज़ल और मैं सुनाना चाहता हूँ, वो गज़ल भी मेरे पर्चे का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि आप लोग कुछ संजीदा मिजाज लोग हैं तो मैं वो गज़लें सुनाऊँ जो कुछ संजीदगी का हिस्सा है। एक गज़ल से एक मतला देखिए कि ज़िंदगी से खेलना
क्या मेरी नादानी नहीं। एक पायदान होता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है, ज़रा सी खेल कूद करता है, यहाँ कुछ गिरा दिया तो एक थप्पड़ इधर एक थप्पड़ उधर डांट के बिठा दिया। लेकिन ज़रा बड़ा होता है, ज़रा जवानी की दहलीज पे पहला कदम रखता है और अचानक से सब बदल जाता है, घर में कोई कुछ कहना छोड़ देता है। जब वो छोटी मोटी खेल कूद कर रहा है तो इतना सख्त, और जब वो ज़िंदगी के साथ खेलने लगता है तो लोग कुछ कहना छोड़ देते हैं। मैंने इस एक नॉस्टैल्जिया है, एक शिकायत है एक टीनेजर की अपने वालिदैन से, जिसे मैंने गज़ल की शक्ल बनाई है। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़िंदगी से खेलना क्या मेरी नादानी नहीं। ज़िंदगी से खेलना क्या मेरी नादानी नहीं, है तो कोई क्यों नहीं कहता कि शैतानी नहीं। ज़िंदगी से खेलना क्या मेरी नादानी नहीं, है तो कोई क्यों नहीं कहता कि शैतानी नहीं, है तो कोई क्यों नहीं कहता कि शैतानी नहीं। और हम नज़र से दूर जो होने नहीं देते तुझे, हम नज़र से दूर जो होने नहीं देते तुझे, ये निगहबानी है मेरी जान, निगरानी नहीं। हम नज़र से दूर जो होने नहीं देते तुझे, ये निगहबानी है मेरी जान, निगरानी नहीं। और फिर एक ज़रा नाजुक सा शेर है। गज़ल की एक ख़ासियत ये है कि गज़ल उसी ज़बान में बात करती है जिस ज़बान में स्टूडेंट्स बात करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के दौरान, यानी कि सिर्फ इशारों में बात की जा सकती है। आपको इशारे तक खुद चल के आना होगा। गज़ल सिर्फ इशारे में बात करती है कि ज़िंदगी से खेलना क्या मेरी नादानी नहीं, है तो कोई क्यों नहीं कहता कि शैतानी नहीं। और लोग आसानी से कह देते हैं गुस्से को गुरूर, लोग आसानी से कह देते हैं गुस्से को गुरूर, अब हमें नाराज़ होने की भी आसानी नहीं। लोग आसानी से कह देते हैं गुस्से को गुरूर, अब हमें नाराज़ होने की भी आसानी नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुझसे प्यार करता हूँ बहुत, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझसे प्यार करता हूँ बहुत, तू नहीं करता तो ये मेरी परेशानी नहीं। और सुना देता हूँ कुछ शेर, इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। चलिए, मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं गज़ल के अलावा जी मैं चाह रहा हूँ कि गज़ल मैंने आपको सुनाई, अब मैं एक दूसरी सिन्फ में अपना आखिरी दस्तखत करके आपसे इजाज़त लूँगा। ये एक और नाजुक सिन्फ है हमारी शायरी की, जिसे नज़्म कहते हैं। और नज़्म इसी तरह का माहौल चाहती है जिस तरह का माहौल इस हॉल में है। ये वाकई बिल्कुल मुनासिब माहौल है एक नज़्म के लिए पढ़े जाने का। इस नज़्म का उन्वान है, उन्वान यानी कि सब्जेक्ट टॉपिक, छत। अब छत के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि छत क्या होती है, क्यों होती है। हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत के साथ। मेरी नज़र से ज़रा देर के लिए इस छत का सफ़र कीजिए, फिर आपकी ज़हमतें तमाम इसी खामोशी के साथ लेकिन भरपूर तवज्जो के साथ। 1 मिनट की नज़्म है, आखिर में दम तोड़ देगी तो आप फैसला कर सकते हैं। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस, वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागज़ी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो ख़ुदकुशी के काम आएगी। बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद चिराग भाई। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे शब्द होते हैं किसी को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन आपके शब्दों के सामने मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रहा हूँ, एक्सेप्ट एक छोटा सा टोकन हमारे मेम्बर्स के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीयूष जैन जी से, ऑयस्टर ग्रुप के, प्लीज़ आएँ और यहाँ पर मोमेंटो और हमारे गेस्ट को ऑनर करें।